संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। 10 मिनट धर्म ग्रंथ हम नहीं पढ़ते हैं भी 10 मिनट हमें 23 घंटे और 55 या 50 मिनट तक वह 10 मिनट हमारा धर्म ग्रंथों का पठन पाठन हमारे जीवन में शांति कार्य कराता है। आध्यात्मिकता शांति। अशुभ कर्म की वजह से कोई दुखी हो जाए और शुभ कर्म से सुखी हो जाए, यह कोई अनिवार्य नहीं। यह है जैन दर्शन, यह है भारतीय संस्कृति, यह है अहिंसक संस्कृति, यह है स्यादवाद अनेकांतवाद की संस्कृति। अशुभ कर्म की उदय में भी सुख की अनुभूति और शुभ कर्म के उदय में दुख की अनुभूति। समझ में नहीं आया? आप सच चूक गए बोलने में। हमने सुना पुण्य से शांति सुख मिलता है और अशुभ कर्म से दुख मिलता है। मैं तो अपोजिट पार्टी में खड़ा हूं आपकी। शुभ कर्म के उदय में व्यक्ति दुख की अनुभूति कर रहा है इस कलयुग में, और सतयुग में उस अशुभ कर्म के उदय में भी सुख की अनुभूति। द्रौपदी का दुशासन छींचा गया, श्री राम को जंगल का वास 14 वर्ष मिला, लेकिन वे वहां भी दुखी नहीं। वो आप तो फ्लैट और कोठियों में भी सुखी नहीं हो। बड़ी धुंध पड़ रही है, बड़ी सर्दी पड़ रही है, घर से बाहर निकले नहीं। अब कपड़ों में रहने के बाद घर से बाहर निकलने में इतना भय लग रहा है, तो हम जैसों का क्या होगा फिर? तो शायद आपके लिए सर्दी है, हमारे लिए सर्दी नहीं होगी, ऐसा होगा। सर्दी लगती है कमजोर लोगों को, आलसियों को, और आपको मालूम है कि वृद्ध लोगों को ज्यादा ठंड लगती है। तो सर्दी लगना माने आलसी बनने की तैयारी। स्वास्थ्य तो सर्दी में सबसे अच्छा रहता है। स्टडी सर्दी में अच्छी हो सकती है, आपकी हेल्थ आपकी सर्दी में बनती है। तो अध्यात्म की साधना सर्दी में करने में से क्यों डरते हो? ये रागी विरागी की बात कर रहा हूं आपसे, थोड़ा स्पष्ट कर दूं। अशुभ कर्म के उदय में भी और शांति प्रसन्नता की अनुभूति। चले ये अध्यात्म पंक्तियां आप सबको याद हो। सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रूप दुख की खान। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं ले निदान। हो सतंतन शलन शिकाम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। सुख बाह्य पदार्थों से नहीं मिलता है, और दुख कोई बाह्य प्रतिकूलताओं से मिलता है। यह तो सोच व्यक्ति को सुखी बनाती है और सोच व्यक्ति को दुखी बनाती है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता बीमार हो गया है, ये मेरी पुत्र वधू बीमार हुई है, ये मेरे पति या पत्नी बीमार हो गए हैं। अपनों से जितना ज्यादा राग है, दुनिया में कितनों की डेथ हो गई है, सुनामी लहर में कितने चले गए और हॉस्पिटल में कितने, उनको लेके क्यों दुख नहीं होता है? तो मोह है दुख का कारण, राग है दुख का कारण। और राग में भी शुभ राग और अशुभ राग दो धाराएं हैं। अशुभ राग अशुभोपयोग तो बुद्धिपूर्वक छोड़ा जाता है। संसार का राग है, फ्लैट का राग है, गाड़ी का राग है, पति पत्नी रुपया पैसा वैभव, और सबसे ज्यादा राग तो तन का है। संसार की विचित्र दशा सोचिए विचारिए। देखा आपने अभी करंट में झाड़ू ने कैसा झाड़ू अपना चलाया कि सबको। तो आपके राज्य में तो चुनाव नहीं हुए, लेकिन खबर तो आपने भी सुन ली है। संसार की दशा तो देखिए। बड़े बड़े दिग्गज आपने उन्हें सीट नहीं निकालने दी, उन्हें भी हरवा दिया आपने।
यही तो संसार है। कब किसकी कैसी तकदीर चेंज हो जाए, ये जीत और हार, ये दो संसार का, ये विधानसभा ने लोगों की आंखें खोल दी। संसार क्या है, कैसा विचित्र संसार है, कब किसका क्या हो जाए। मुख्यमंत्री को भी आपने सीट नहीं निकालने दी, कैसा विचित्र खेल है। 15 साल जिसने राज्य किया हो, और क्या सोच सकते हैं, यह भी एक समयसार है। और मुझे नहीं मालूम राजनीति में क्या होता नहीं होता है, लेकिन लगता ही है कि देखो कैसी कैसी, कब किसका किस क्षण क्या हो जाए। फिर तू क्यों इतनी जवानी का अहंकार करता है? 2 पैसे तेरी अंटी में हैं और तू अपने आप को समझता क्या है? सोचिए बिचारी, ये हर प्रसंग बैराग का काट बन सकता है। रागी के लिए तो हर चीज कर्म बंद का कारण है, और बैरागी के लिए वही चीज बैराग का कारण है। आपकी सोच कैसी है? अमूल्य जीवन आपको मिला है, इस जीवन का उपयोग कीजिए। और अभी एक प्रसंग आया था पेन नभा टाइम्स में कि मुकेश अंबानी अब अपनी शॉपों पर, शायद मुकेश अंबानी नाम है, 2 भाई हैं, और उन्होंने अंडे, मीट और मांस की सप्लाई के लिए, और जब पूरे अहिंसक समाज का विरोध पहुंचा तो कल ही मुझे बताया नवभारत टाइम्स, अभी 27 अक्टूबर को ऑल इंडिया जैन बैंकर्स कॉन्फ्रेंस हुआ, उस समय यह चर्चा प्रस्तुत की, पार्स चैनल के माध्यम से रिव्यू हो रहा था। लोगों के अंदर जागरूकता आई और उनने वापस लिया कि भाई अहिंसक समाज का बहुत विरोध आ रहा है, इसलिए मैं अपनी किसी शॉप पर अंडे, मीट, मांस, मछली का विक्रय नहीं करूंगा। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। कभी कभी छोटे प्रयास बहुत बड़े, मैं तो कहता हूं उनका ऑल इंडिया स्तर से सम्मान करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने इतना डिसीजन लिया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक से एक पार्टियां हैं लिफाफा देने वाली। जितना सहकारी समाज जागरूक नहीं है, उससे कई गुना अन्य लोग शामिल हैं। उनका तो बिजनेस है, अरबों रुपए का बिजनेस है, और यहां क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जब कोई चीज कमर्शियल हो जाती है तो फिर उसका रूप बदल जाता है, क्योंकि उनकी तो आजीविका है, तो वो तो कैसे भी कुछ भी हो, जिसे फ्री फोकट में कोई प्रॉपर्टी मिल रही हो तो 10-5 करोड़ और अरब लग भी जाए तो क्या अंतर आता है। लेकिन जिसके पास पूंजी ही लाखों की है, उसे 2 पैसे निकालने के लिए सोचना पड़ता है। तो मूल्य जीवन आपको मिला है, इसका उपयोग कीजिए। परसों आपने 15 दिसंबर को देखा हो ऑल इंडिया जैन एडवोकेट्स कॉन्फ्रेंस, पार्स चैनल पे बहुत लोगों ने देखा, और किस तरह से हाई कोर्ट जस्टिस अनेकों और 17 लाख एडवोकेट पूरी अखिल भारतवर्षीय बार एसोसिएशन में जो 25 चैम्बर चुन के जाते हैं, उनमें से एक आरसी जैन शाह, और कितनी उन्होंने समर्पण की, श्रद्धा आस्था की चर्चा रखी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एडवाइजर प्रेसिडेंट श्री सुशील जी, अनेकों एडवोकेट्सों के माध्यम से, और आपने सुना हो अभय गोयल जी लखनऊ में ऑल वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंस, जिसके वे मेन चीफ थे 4 दिन की, उसे छोड़ के और उन्होंने ऑल इंडिया एडवोकेट्स, और सबका उद्देश्य एक ही था, किस तरह से
हम अपने देश और राष्ट्र और समाज की सुरक्षा कर सकें। अल्पसंख्यक को लेकर जो बहुत तरह की गलत धारणाएं बैठी हैं, उन्हें क्लियर किया था। हम अल्पसंख्यक में अपनी संस्थाओं की सुरक्षा, धार्मिक आयतों की सुरक्षा हम चाहते हैं। हमारे कोई भी कार्य में दखल न करे, हम ज्यादा से ज्यादा देश और राष्ट्र की सेवा कर सके। हमें कोई लोभ सरकार से, हमें कोई सर्विस नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हम भी अपने समाज को आगे बढ़ा सकें। और फर्नांडिस साहब केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, जिन्होंने यह कहा था कि मैंने भी जैन समाज के अल्पसंख्यक के लिए सोनिया गांधी और जो मेन हैं उन सबसे इस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और सभी का एक ही था कि कानून को समझना चाहिए और परस्पर में जो छोटे छोटे विवाद और जो आज समस्याएं चल रही हैं, मेडिटेशन के लिए किस तरह से बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट में जिनकी बहुत बड़ी बड़ी फीस है और वे भी समाज विकास करे, समाज में कोई लड़ाई झगड़े विवाद न रहे और समाज हर क्षेत्र में उन्नति कर सके। कोई भी विवाद हो तो वे विवादों को निपटाने के लिए बड़े बड़े एडवोकेट्स और जज अपनी सेवाएं किस तरह दे रहे हैं। तो निश्चित जागरूकता समाज में आना बहुत आवश्यक है। वैसे काले कोट वाले के प्रति आपके मन में कोई अच्छी फिल्म नहीं है, लेकिन बिना काले कोट के भी काम नहीं चलता है आपका। कोई भी चीज है तो काले कोट वाले के सामने सभी फाइल लेके पहुंचते हैं, कैसे क्या करना है। तो समय आपका अभी हो रहा है। गाजियाबाद में सबसे पहले आने का मौका संविधाचल रथ प्रवर्तन, बहुत पुरानी बात है। शाहू अशोक जी टाइम्स ऑफ इंडिया पूरे देश की क्रीम, और इस प्रयास में थी कि भी कैसे संविधाचल रथ प्रवर्तन किए जाए। और गाजियाबाद चुना गया, लेकिन भीड़ कैसी होगी। उस समय गाजियाबाद नक्शा दूसरा था। इतनी जागरूकता, इतना समर्पण लोगों के अंदर नहीं था और चिंतित थी पूरी केंद्रीय बॉडी हमारी और गाजियाबाद समाज के लोग, भीड़ कहाँ से आएगी। लेकिन इसी कबीरनगर रामलीला ग्राउंड के मैदान में पूरे देश के लोगों का उत्साह, गाजियाबाद समाज का उत्साह, और गाजियाबाद समाज ने उस समय दिगंबर जैन श्राक उत्थान एवं शाकाहार समिति, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में रहने वाले उन बंधुओं के प्रति बड़े बड़े यहाँ के इंजीनियर्स, रिटायर्ड बड़े बड़े पदों से जो रिटायर्ड हुए ऐसे लोग, और उन श्राक क्षेत्र में जाके देखा। और वह निरंतर उस समय से कई गांव में यहाँ के द्वारा पाठशालाएं, विधवा पेंशनिंग, जिन गांवों में मंदिर नहीं वहाँ निर्माण कार्य, ऐसे अनेकों कार्य यहाँ की गाजियाबाद समाज के द्वारा कराए जा रहे हैं। यह है एक बड़ा सुखद और समाज के उत्थान के लिए, क्योंकि समाज काम समाज चलता है। तो मुझे आप सबसे अपेक्षा है, ये है जो कुन कुन जनवाणी केंद्र का उद्घाटन साहित्य और विशेष रूप से जैन साहित्य, जैन आचार्यों के द्वारा जो रचित साहित्य है, जिस साहित्य के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में वैज्ञानिक शोध और खोज में यह है साहित्य निमित्त बना। तो ऐसा स्यादवाद अनेकांतात्मक शैली के साहित्य के माध्यम से और जीवन का विकास और वह उत्थान कैसे हो सकता है। तो जनवाणी का संरक्षण बहुत बड़ी समाज और देश राष्ट्र के लिए वो है। तो निश्चित आप सब उस कल सुतस्कंद विधान जनवाणी की महिमा, जन्म जरा मृत क्षय करे हरे कुने जड़रीर, भव सागर सो ले तेरे पूजो जिन वच प्रीत। जिन प्रभु की वाणी जन्म
बुढ़ापे मृत्यु के दुखों से छुटकारा दिला के हमें पूर्ण सुख और शांति की प्राप्ति करा सकती है। गाजियाबाद समाज के लोग वर्षा योग के लिए अनेक बार प्रयास किया, लेकिन दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो और गुरुदेव आचार्य समस्त सागर जी महाराज उनकी यह मुनि दीक्षा स्थली है। आचार्य समस्त सागर जी महाराज सन 68 में, हाँ सन 68 में 68 में घंटा घर में रेवाड़ी में उनकी इलक दीक्षा हुई थी और मुनि दीक्षा का श्रेय गाजियाबाद को ही मिला था। तो निश्चित गाजियाबाद समाज एक बहुत बड़ी उद्योग नगरी मानी जाती है और यहाँ की आवाज़ें पूरे देश और राष्ट्र को गौरवान्वित करेंगी। तो निश्चित आज बढ़ती हुई इन समस्याओं के बीच में हम युवाओं का कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं, इस उद्देश्य को लेकर हम लोग डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, सीए, इंजीनियर्स, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईरेल के सम्मेलन, पूरे इंडिया के एमपी एमएलए के सम्मेलन, साइंटिस्टों के सम्मेलन, बैंकों सम्मेलन, इन सब सम्मेलनों का उद्देश्य एक ही है, समाज संगठित हो, व्यसन मुक्त सदाचारी बने, कर्तव्यनिष्ठ बन के। और तो रागी जीव कर्मों का बंद करता है, बैरागी जीव कमन प्राप्त करता है। हम भी अपने जीवन में बैराग को स्थान दें, संयम को स्थान दें। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर, दिल्ली। विनय कुमार, अशोक कुमार जैन, सीमा हौजरी।